तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ। जो आपका नया चैप्टर का नाम है, देखिए आलमी हिद्दत। क्या नाम है बाबू? आलमी हिद्दत आपके नए चैप्टर का नाम है। जो आपका जो एक मजमून है, क्या है? मजमून है। क्योंकि इससे पहले मैंने जो आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए वो क्या थे? अफसाने थे, ठीक है, यानी अफसाने के इसमें लिखा हुआ था, है ना। तो लेकिन ये जो चैप्टर है आपका पूरा मजमून है। इस आप जो मजमून आपका स्टार्ट हुआ, इसमें मजमून किसे कहते हैं? तो किसी खास चीज़ पे लिखा जाए, है ना। मजमून होता है खास भी, तवील भी होता है, एक छोटा भी होता है ना। तो वही बात है, जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल वगैरह में भी लिखा जाता है, ऐसे वगैरह टाइप में आप देखिए होइएगा, ऐसे टाइप में लिखा जाता है। उसी तरीके से मजमून भी है, किसी खास चीज़ के ऊपर लिखा जाता है ना। मुख्तसर भी होता है और तवील भी होता है, ठीक है। तो मजमून मजमून उसे ही बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, और मजमून लिखने की जो शुरुआत हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल में पूछा जा सकता है कि बताइए कि मजमून की लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं आपको बता दूँ, फोर्ट विलियम कॉलेज से। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज से याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है इसकी क्या हुई थी? लिखने की शुरुआत हुई थी मजमून का, ठीक है बाबू। ये बात आप याद रखिएगा। और मजमून लिखने में बहुत से ऐसे शोहरा कराम हैं जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। जिस तरीके से अफसाना लिखने वालों की तादाद अलग हिसाब से, उस तरीके मजमून का भी ख़ास है, नौइयत की है, इसकी भी तादाद अलग हिसाब से है। इसमें सर सैयद अहमद खां का आपने नाम सुना ही होगा, जिसने जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो है उसको उसी तरह को कायम किया। जो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो आएगा भाई। इसको कैसे, मतलब ये क्या नाम था इसका मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होने से पहले, है ना। तो एक स्कूल का नाम था, ठीक है। वो अब मैं आपको एकदम मस्त से समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले होते हैं उसको मैं आपको अपने इस चैप्टर में पहले ही बता देता हूँ कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं। उसके बाद मैं आपको बाज़ाब्ते PDF के माध्यम से ऑब्जेक्टिव की क्लास भी लेता हूँ और टेस्ट भी लेता हूँ, और आपको चैलेंज भी देता हूँ कि मैंने जितना पढ़ाया आपकी किताब में, तो बताइए उसमें से टकराया कि नहीं ऑब्जेक्टिव, बताइए। मैं बाज़ाब्ते आपका चैलेंज भी कबूल करता हूँ। आप लोग चैलेंज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं 100% आता है। तो मैं बोलता हूँ 100% आता है। बस ठीक, आप लोग बोलते हैं कि चैलेंज है सर, तो मैं बोलता हूँ हाँ चैलेंज है। क्योंकि जो मैं आपको किताब से पढ़ा रहा हूँ तो किताबी से ना ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, क्योंकि किताब से बाहर आता नहीं है। जो सवालात आते हैं किताब के अंदर से आते हैं, न कि बाहर से आते हैं। अगर हम किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से हमसे छूटने वाला, नहीं छूटने वाला। लेकिन मैं जो आपको पढ़ाता हूँ तो एकदम बारीकी से समझाता हूँ, किताब में जो जो चीज़ें लिखने वाले हैं और जितने भी सवालात ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले हैं उसको पहले अपने चैप्टर में ही बता देता हूँ, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो, और आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो आज का भी क्लास हमारा इसी तरीके से आलमी हिद्दत है। मैं एकदम आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सबका आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो चैप्टर है आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग, है ना। यानी कि हमारे ज़मीन पे क्या जो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो भाई वजह क्या है इसका, क्या इसको दूर करने का तरीका है ना। क्या रीज़न है जो जिसके चक्कर में बढ़ गया, इसको किस तरीके से दूर किया जाए, है ना। तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूँ, ये हमारा तो मजमून शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले एक से लेकर मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं ना, जितने भी चैप्टर पढ़ा है उसका मैंने लिंक जो है, अब देखिए वीडियो देख रहे हैं उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। सब चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया है, उसके बाद पढ़ाने के बाद उसका भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को करा के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। यानी उस जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया, जैसे मेरा चैप्टर आलमी हिद्दत, ठीक है। आलमी हिद्दत का जैसे मैंने पढ़ाया ना, तो उसी अगले बार जो है इस पूरे चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, जिससे आपको उसी सारी चीज़ें जो है दिमाग में बैठ जाए, है ना। और PDF भी भेज देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF जो मैं आपको देता हूँ, फ्री देता हूँ। क्या? फ्री देता हूँ। और इतने PDF मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको यूट्यूब में मैं जिस तरीके से PDF देता हूँ, जितने उर्दू के क्वेश्चन देता हूँ, आपको कोई नहीं दे सकता है ऑब्जेक्टिव वाला। और मैं बाज़ाब्ते टेलीग्राम में, जी हाँ टेलीग्राम में बाज़ाब्ते मैं भेज देता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उर्दू की बात बोल रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपको इतने क्वेश्चन दे सकते हैं। और मैं जबकि आपको पढ़ाता हूँ तो सारा बताता हूँ कि सारे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं बात है कि मैं अपने आप खुद की तारीफ कर रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा, ठीक है। मैं आपको सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब उर्दू पढ़ाता हूँ तो मैं खुद से जो है उर्दू की टाइपिंग करता हूँ और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ खुद से, जो आपको एग्जाम में आ सके, और इसलिए कि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारा का सारा वीडियो देख लीजिएगा। नहीं देखें तो पहले चैप्टर पढ़िएगा, पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जाइएगा। देख लीजिए चैप्टर में जैसे ही आप पढ़िएगा ना चैप्टर, मेरी क्लास कीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्या ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला आपसे, एक भी नहीं, क्योंकि मैं सारा अपने क्लास में ही बता देता हूँ। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्लास करता हूँ, ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव, आपके जितने भी सब्जेक्टिव होते क्वेश्चन उसका भी कर देता हूँ। सारा का PDF लेने के लिए आपको फ्री, आपको हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए आप। वहाँ पे मैं पढ़ाने की जैसे ही खत्म होगा और आपको जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा उसका सारा का सारा मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। हमारे चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, जिससे आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाए। मुस्लिम वाले बच्चे तो खासकर आप लोग के लिए है, उर्दू और हिंदी में तो आपको बेतहाशा आपको तैयारी होने वाली है, और मैथ से लेकर हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट होगा, देखिए प्ले लिस्ट होगा हमारे चैनल पे, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। भी ऑब्जेक्टिव सारा का आपको PDF मिल चुका है, सारा का तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अपने क्लास को मेरा जो मेन पॉइंट है उस पर चलता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ये कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं, मेरे पास बुक है, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। यानी हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं वो क्या है, एक सैयारा है। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ बोलते हैं, और हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं ना। तो सैयारा भाई इसको मतलब सैयारा भी कहते हैं इसको, क्या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसको अर्थ, उर्दू यार इसमें हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी, तो क्या उर्दू में इसको सैयारा बोलते थे? नहीं, इसको ज़मीन बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? ज़मीन बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोई भी चांद का तवाफ़ करते हैं, यानी कि चांद की तरफ घूमती है, सूरज के चारों ओर घूमती है, चाहे कोई भी ग्रह हो गया, जैसे वायुमंडल एक ग्रह हो गया, तो वायुमंडल क्या हो गया, एक ग्रह हुआ, तो उसी तरीके से ग्रह की तरह इसका भी नाम है, पृथ्वी का भी एक नाम है, इसके ग्रह का टाइप नाम है, जो ग्रह को हम सैयारा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से यहाँ हर एक इंसान के लिए रहना आसान है इस ज़मीन पर, ठीक है, इतना मुनासिब है। दूसरे वायुमंडल में जाइएगा, दूसरे जगहों पे, दूसरे सैयारों पे, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे कभी गर्मी ज़्यादा होगी तो हवा नहीं होगा, तो कभी ये नहीं होगा, तो कभी वो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। जैसे वायुमंडल में जाते हैं, चांद के अलग ग्रह हो गया, कितने ज़्यादा ग्रह हैं, तो वहाँ पर इस ज़मीन की तरह आपको नहीं मिलने वाला। तो ये हर एक चीज़ के लिए, जानवरों के लिए क्या है, मुनासिब है। ठीक है, इंसान के लिए और जानवरों के लिए मुनासिब, जिससे इंसान बेहतर तरीके से रख सकता है। ये हमारा ज़मीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, समझे। हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं वो क्या है, तो एक सैयारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो जवाब दीजिएगा आप लोग मुनासिब है। क्या, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मालूम है आपको, मैं ऑब्जेक्टिव सारा क्लास बता देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। हम यानी सभी जानदारों के लिए क्या है, तो मुनासिब है। ठीक है, याद रखिएगा, मुनासिब है। ओके, ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है, तो मुनासिब है। याद रखिए, आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेगा। ठीक है, ऑप्शन में याद रखिएगा, ये सब रहेगा। अब मैं बाज़ाब्ते आपका टेस्ट लूँगा ऑब्जेक्टिव का, तब लोग देख लीजिएगा है कि नहीं। ठीक है, दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म है। हमारा ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत मअतदल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। यानी कि मअतदल के मानी होते हैं कि आसान है, यानी बेहतर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। याद रखिए, मुनासिब रहेगा, नहीं तो ये मअतदल रहेगा। तो याद रखिएगा, मअतदल मारिएगा, मुनासिब नहीं रहे तो। ठीक है, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत जो है रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव माफ कीजिएगा 2 नंबर का, कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो यही है, पिछले 30-40 वर्षों में से जो हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा, ग्लोबल मतलब क्या, पृथ्वी, और वार्मिंग मतलब गर्मी। ठीक है, यानी पृथ्वी पे जो गर्मी है। ठीक है, और आलमी मतलब हमारे इस पृथ्वी पे हिद्दत, मतलब काफ़ी ज़्यादा तपिश यानी गर्मी है। ठीक है, उर्दू में इसको इसलिए बोलते हैं आलमी हिद्दत। याद रखिएगा, यानी हमारे ज़मीन पे जो इतना बेतहाशा गर्मी है, ठीक है, इसी के चक्कर में यानी इसको आलमी हिद्दत बोलते हैं। ठीक है, यानी ये सजारे पे इतने ज़्यादा जो गर्मी है, उर्दू में बोलते हैं। तमाज़दे अर्ज़े भी बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से जो है गर्मी बढ़ती है। ठीक है, तो हम लोग चलिए और बारीकी से समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए, और है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियत ने तमाज़ने अर्जी पे तदरीजी इजाफा ग्लोबल का नाम दिया है। यानी जो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है,
हो गया। और पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से उसका बहुत जिक्र और यानी कि और चर्चा हो रहा है कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, लोग तब भी मतलब इतना ज़्यादा बेतहाशा जंगलों की कटाई कर रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिससे कि और भी पृथ्वी पे जो है इस ज़मीन पे जो हम लोग रह रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी तरह तरह की हो रही है, उसको दूर कैसे किया जाए, है ना। तो इस सभी चीज़ों पर बात चर्चा चल रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन और आलमी मसला है और चैलेंज बन गया है। कुछ क्वेश्चन आएगा कि बताइए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है, तो संगीन मसला है। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा क्या है, वो एक सैयारा है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में रहेगा सैयारा, याद रखिएगा। और ज़मीन भी रहेगा, अगर सैयारा है तो सैयारा, ज़मीन है तो ज़मीन मानिएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वो एक संगीन मसला है, याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा, मेरी बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। मैं आपको कराऊंगा तो वो भी ऑप्शन में भी आएगा, ठीक है। एक ग्लोबल हम लोग जिस ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है, तो संगीन मसला है, ठीक है। और ये सभी के लिए चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे जितने भी साइंसदान हैं इनके ऊपर फिक्र कर रहे हैं। और जो यूएन जो होता है, ठीक है, यूएन में जितने भी जो लोग हैं, जो अमेरिका में चलता है यूएन का बैठक, उसमें सभी जो देश है जो भी उसके मतलब अहम जो रहते हैं, उसके क्या बोलते हैं इसको, याद तो मुझे नहीं आ रहा है, मतलब उसके मेंबर जो रहते हैं उसके, ठीक है, यूएनओ के, तो वो लोग आपस में चर्चाएं करते हैं, ठीक है। जैसे है यहाँ पे हमारी किताब में है कि अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए और इससे मुदाफ़ात के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक के लिए जा रहे हैं। यानी इतने भी यूएनओ के ये लोग थे, इन लोगों ने इस बारे में चर्चा भी की, ठीक है, कि भैया ये ग्लोबल वार्मिंग जो आज हमारी ज़मीन पे बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए। जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, इतना गर्मी आ रही है, जो बेतहाशा जंगलों की कटाई हो रही है, मोटर गाड़ियाँ अजीब अजीब के चल रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रहा है। तो भाई इसको दूर कैसे किया जाए, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा हो रहा है। क्योंकि पिछले 30-40 वर्षों में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं थी, गर्मी नहीं थी, ठीक है, इसलिए वहाँ वो वक्त बहुत आसान था। लेकिन अब काफ़ी हम लोगों के लिए चैलेंज बन गया, ठीक है बाबू। तो ये सब चीज़ें हैं इसके। चलिए भाई, और हम लोग भी ये सोच लेंगे भाई हमारे इस ज़मीन का दर्जा क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई मोटर गाड़ियों को चलना, अजीब अजीब गैसों का, ठीक है, और हो गया आपको जंगलों का बेतहाशा कटना। क्या है कि अब रोडों वगैरह पे, जंगलों पे देखिए, यानी कि देखिएगा रोड के बगल में कूड़ा करकट को फेंक देना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, बीमारियाँ हज़ार तरह के पैदा होती है, यही सब तो है। और हम इंसान की वजह से ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और ये कुछ सरगर्मियाँ जिनको साइंस की ज़बान में ये सबसे बढ़ रहा है, कुछ सरगर्मियाँ इन्हें ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। यानी कि ये जो गैस जो बढ़ रहे हैं, ये गैस की वजह से ही जो क्या है कि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग की वजह से ये जो गैस है, मोटर गाड़ियों की वजह से, कल कारखानों की वजह से ही ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो कुछ जो गैस है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस और गैसों में जो है ये कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों को बेतहाशा कटने से क्या है, इसका निर्माण होता है, यानी ये बनता है ग्रीन हाउस, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस कैसे इजाफा होता है, तो ये कैसे इजाफा होता है, तो ये जंगलों की बेतहाशा कटाई से, मोटर गाड़ी चलाने से, ठीक है, आपका हो गया मोटर गाड़ी के चलाने के बाद एक कूड़ा करकट बाहर फेंक देने से, कल कारखानों को चलाने से, बहुत तरीके के हो गए, है ना। मांस वगैरह जो होता है कूड़ा करकट को फेंक देने से, तो इससे क्या होता है, हज़ारों तरह का बीमारी होता है। तो यही वजह से ये गैस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और यही गैस में जो है, मैं दिखा देता हूँ, ग्रीन हाउस गैसों में आंजरा गैस है, देखिए आंजरा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको हम देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं इंग्लिश में, और मीथेन को CH4 बोलते हैं, यहाँ पे नीचे है CH4 होगा, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NO2, ठीक है, और ओजोन है, ठीक है, और जो है यहाँ पे ओजोन है, NO2 के बाद ओजोन। यही सब ग्रीन हाउस में मुख्तसर जो है आता है, ठीक है, जो हमारे वजह से ये सब चीज़ें पनपती है और ये बढ़ती है। याद रखिए, हम इंसान की वजह से ये जो ग्रीन हाउस में जो बढ़ोतरी होती है, हम लोगों के ही वजह से होती है। यानी इतने बेतहाशा जंगलों की कटाई वगैरह से इसमें इजाफा होता है। ऐसे इसमें इजाफा होता है तो हम लोगों को परेशानी होने लगता है। ज़मीन का दर्जा हरारत, यानी कि गर्मी, टेम्परेचर इतना डिग्री हो रहा है, हम लोग की वजह से होता है, ठीक है।
और इसी वजह से पहले इन सब चीज़ों में जो है ग्रीन हाउस में तो गैस आता ही है, लेकिन पहले क्या था इस सब चीज़ों में तो ये सब चीज़ होता ही है, लेकिन अब क्या है इन सब गैसों में तो ठीक है भैया, लेकिन पहले के वक्त में ये जब गैस था, लेकिन अब जो है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत ज़्यादा इजाफा भाई क्यों हुआ है? तो हम लोग की वजह से हुआ, जो बेतहाशा कटाई कर रहे हैं, जंगलों को, कल कारखानों को चला, इस वजह से, ठीक है। तो भाई अब इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिस बढ़ोतरी हुई है उससे ही हम लोग क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना परसेंट इजाफा हुआ है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा 31%। कितना? 31%, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। और मीथेन गैस में कितना परसेंट इजाफा हुआ है, तो क्या बताइएगा 149%। ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव का सवाल सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपका सब्जेक्टिव का भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलिए, और सबसे बड़ा यहाँ पे एक सवाल है कि ये मीथेन जो गैस है आप देख रहे हैं, ये भाई क्या चीज़ से होता है? आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मीथेन गैस क्या चीज़ से बनता है, तो ये इसका जवाब होगा कि मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से ज़्यादा निकलती है। यानी कि ये जो मीथेन गैस जो निकलती है क्या जिससे, तो ये जो निकलता है मैं आपको बता दूँ, खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा, ठीक है। यानी मीथेन गैस जो धान के खेतों, धान का जो खेत होता है ना, उससे मीथेन गैस निकलता है और भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलता है। आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बताइए मीथेन गैस क्या चीज़ से निकलता है, तो हो सकता है 3 ऑप्शन अलग रहे और एक ऑप्शन में हो जाएगा आपका ये इस दोनों में से एक, यानी कि भैंस के गोबर से या धान के खेत से। तो दोनों में से याद रखिएगा एक बात को, ठीक है, कि धान के खेत से आ रहा है ऑप्शन में या गोबर के भैंस के गोबर से, ये याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से मीथेन गैस क्या से निकलता है, तो दोनों रहे, धान के खेत से या भैंस के गोबर से, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों, यानी दोनों हो जाएगा। तो दोनों चीज़ को याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। भैंस के गोबर से याद रखिएगा, भैंस के गोबर से आएगा, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए। तो मैंने जो पॉइंट है जो पूछने वाला उन सभी को मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भी जितने भी चर्चाएं मैंने की है और आप लोगों को बताया है, एकदम बारीकी से बताया है, और आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। मेरे अगर आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव का भी आपको आंसर की दे देता हूँ। यानी जैसे मेरा चैप्टर खत्म होता है तो सब्जेक्टिव का मैं क्या करता हूँ, आपको PDF जो है, PDF के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर जो है ना, उर्दू का तवील सवालात से लेकर मुख्तसर और जो जितने भी सवालात हैं ना, उन सभी का मैं आपको PDF भेज देता हूँ। लेकिन मैं अभी पहले क्लास कराता हूँ और समझा भी रहा हूँ, इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उसी तरीके से सारा का सारा आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। देखिए, साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे ज़मीन का दर्जा है पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए ऑब्जेक्टिव में कि साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो हो रहा है, गर्मी, यानी कि 100 वर्षों में तकरीबन कितना बढ़ गया है, तो क्या जवाब दीजिएगा? 0.75 डिग्री आप लोग जवाब दीजिएगा, यानी कि 0.75 डिग्री बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है। यानी साइंसदानों का ख्याल है, क्वेश्चन आएगा कि बताइए साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा, ठीक है। और ये अगर यही हाल रहा तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 21 डिग्री से 6 डिग्री तक का इजाफा हो जाए। तो अब 21वीं सदी तो चल ही रहा है ना, ये पहले की बात चल रही है, क्योंकि किताब में पहले का लिखा हुआ है। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम भी आती है, ज़मीन वगैरह में देखते हैं कभी कभी भूकंप आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है ज़मीन की इधर उधर ग्रह से इधर से उधर से होने से, है कि नहीं। और ज़मीन के दर्जा हरारत से ज़मीन के जो गर्मी है, से क्या होता है, एक दूसरे से इधर से उधर होते रहते हैं, ठीक है। तोदे इसमें दिए हुए तोदे तेज़ी से पिघलते हैं, जैसे ग्रह जो हुए तो तोदे इसको उर्दू में बोलते हैं, तोदे पिघलते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से समंदर में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। इसी की वजह से जो कोई भी हिमालय वगैरह जो पिघलता है, भाई गर्मी रहती है तब तो पिघलता है, इसी की वजह से, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, इससे मतलब हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में सह रहे हैं। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो मुझे भी गर्मी रहेगी, क्योंकि पंखा बंद करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोग के लिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से नन हिंदी का भी क्लास कराता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। और नन हिंदी का भी इसी तरीके से क्लास कराता हूँ, और उसका भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको मैं बता देता हूँ, और उसका PDF के
माध्यम से भी देता हूँ, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर दीजिए, अपने दोस्त यार को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कि सर इस पर बहुत बेहतरीन पढ़ाई होता है, क्योंकि मैं आपका टेस्ट भी लेता हूँ भाई, क्या ऐसे टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली भी आ गया है। चलिए, और इन हालातों में हम लोग को कैसे बचना चाहिए। ठीक है, तो इन हालातों से हम लोग कैसे बचना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है ना, ग्लोबल वार्मिंग से कितना बचना चाहिए। तो हम सभी लोगों को जो है अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़ी और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मकदार कम करनी होगी। यानी जो ग्रीन हाउस में इतनी ज़्यादा तब्दीली आ रही है, इसमें जो है जो भी मोटर गाड़ियाँ हो गया उन सभी को कम करना होगा, तभी इस समय ग्रीन हाउस में कमी आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। और सबसे बड़ी सवाल होगा आपका कि इससे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमको जो है ये तो करना ही पड़ेगा, ग्रीन हाउसों को कम करना ही पड़ेगा, और जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ठीक है, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाए, जिसकी वजह से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, लकड़ी और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। ठीक है, लकड़ी जो हम लोग जलाते घर में खाना पहले जो बनाती थी हमारी अम्मा वगैरह, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, परेशानी होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। तो जितना ही मैंने आपको पढ़ा है, ये 5 नंबर के आपको तवील सवाल में पूछेगा। ठीक है, मैं इसको मिला देता हूँ। यह आपका जो सवाल है, एक जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के, बताइए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय बताइए। ठीक है, तो 5 तरीका यही है। ठीक है, जंगलों को कटने से रोकना होगा, मोटर गाड़ियों को जो सड़कों पर चल रही है उसको रोकना पड़ेगा, जंगलों की जो बेतहाशा कटाई हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, और जो हम लोग घर में लकड़ियाँ से खाना बनती है और कोयला से, तो उससे भी रोकना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव से में आएगा सवाल है, सब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में तभी सवाल आता है। ठीक है बाबू, चलिए, और है कि क्योटो ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आता है कि बट इसको बचाने के लिए क्योटो में एक मतलब ये बैठा था, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस हुई थी इससे ही बचने के लिए भाई ग्लोबल वार्मिंग से। तो क्योटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरके दस्तावेज़ तैयार किए गए, जिससे मुख्तलिफ मुल्कों ने नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क पे अमल करेंगे। यानी कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो इसको बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें जितने मुल्क है उसको दस्तखत लिया गया और सबको कहा कि भाई इससे बचने के लिए जितना से ज़्यादा हो कदम आप लोग उठाइए, है ना, घर घर जाके गांव मोहल्लों में ऐलान कीजिए। उसी के तरीके से अमेरिका के एक जो है साइंसदान अल गोर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आएगा बाबू। और ये क्योटो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 में हुआ था। कब हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव का आपका सवाल है, पूछेगा क्योटो में कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो 2007 में। कब हुआ वो, 2007 में, याद रखिएगा। क्योटो में कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो 2007 में हुआ। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा, 100% आएगा तो आएगा, मैं टेस्ट लूँगा उसमें भी आ जाएगा। 2007 में क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, जिसमें सभी मुल्क के जो लोगों ने आपस में दस्तखत किया था। ठीक है, और इसके लिए अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोर ने पूरे मुल्क में घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ़ की, जिसमें लोगों को इस खतरात, असरात और दफ़ा से तराकीब रोशनास किया। यानी कि अल गोर, याद रखिए, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल कि अमेरिका के एक साइंसदान थे, अमेरिका के कौन ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक किताब लिखा, तो अल गोर, याद रखिएगा, अल गोर। ये अल गोर ही थे, इन्होंने ही अमेरिका के साइंसदान थे जो घर घर जाके सबको बताया, और इन्होंने किताब लिखा जिसमें बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का तरीका क्या है। इन्होंने, अल गोर ने, अमेरिका के साइंसदान थे, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, अल गोर, याद रखिएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और चलिए, और क्वेश्चन है, बहुत भी आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया। यानी इससे ही बचने के लिए जो मैं इसको मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, पूछेगा एकदम भी आया व्यक्ति, बताइए कि बाल विज्ञान कांग्रेस
कब हुआ? बाल विज्ञान जो है कांग्रेस कितने दिनों तक चला? तो 5 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला? क्योंकि देखिए मैं लिख देता हूँ 27 दिसंबर जो है आपका 27 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर से लेकर जो है ये आपको 31 दिसंबर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर जो है आपका दिसंबर तक जो है दिसंबर 2008 को ये हुआ था, याद रखिएगा। ये मैं लिखता हूँ हिंदी में 2008 जो है 8 को 5 दिनों तक ये चला था। कितने दिनों तक चला था? तो 5 दिनों तक, ठीक है। इसको बोलते हैं बाल विज्ञान, ठीक है, बाल विज्ञान। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाल, यहाँ पे हो गया, चलिए हटाइए, 5 लिख देता हूँ और बाल विज्ञान यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लीजिए बाल विज्ञान, ठीक है। ये देखिए ये जो बाल विज्ञान जो कॉन्फ्रेंस जो चला था बाल विज्ञान, ठीक है, तो कितने दिनों तक चला था? तो 5 दिनों तक। क्या कितने दिनों तक चला था? 5 दिनों तक। तो कब से कब तक चला था? तो भाई 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा बाबू, ऑब्जेक्टिव में कितने दिन बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस का जो है क्या है, बाल विज्ञान जो कांग्रेस है, कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ठीक है, कांग्रेस नहीं होना चाहिए, कांग्रेस नहीं, बाल विज्ञान कांग्रेस जो है जो मुनक्किद किया जब हुआ था तो कितने दिनों तक हुआ था? 5 दिनों तक चला था, याद रखिए। कितने दिनों से? 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2000। और कब हुआ बाल विज्ञान कांग्रेस, कब हुआ? तो 2008। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा वो, ठीक है। और कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूँ, नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया था। तो किस गाँव में हुआ था? तो दीमापुर में। ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, बता देता हूँ। आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सारा का सारा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के भी ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका, ठीक है। अगर मिटा दिया हूँ तो आप लोग जो है वीडियो को आगे जाके देख लीजिए, थोड़ा पीछे कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और मैं आपको यहाँ पे लिखने के लिए बता देता हूँ, ये नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया था। ये दीमापुर शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागालैंड के जो है नागालैंड के जो है शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया था, याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा सवाल के बताइए बाल विज्ञान जो कांग्रेस है भारत के किस शहर में हुआ था? तो भारत के शहर दीमापुर में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य हो गया तो राज्य नागालैंड, याद रखिएगा। लेकिन नागालैंड उतना नहीं आता, दीमापुर आता, याद रखिएगा। तो आपको इस ऑब्जेक्टिव में सवाल दीमापुर 100% आएगा, याद रखिए, ठीक है। शहर रहेगा तो दीमापुर, राज्य रहेगा तो ये दीजिएगा, ठीक है। जो सूबा है इसको बोलते हैं, ठीक, उर्दू में राज्य को बोलते हैं सूबा, ठीक है। समझ गए आप लोग? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और भी देख लेते हैं हम लोग। और चलिए, और इसके जो खुसूसी तौर पर जो ये बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, इसका जो मेहमान थे खुसूसी तौर पर अहम जो मेहमान वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बताइए ये बाल विज्ञान जो कांग्रेस हुआ था उसके अहम मेहमान कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे बाबू? APJ अब्दुल कलाम, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक। चलिए, और है बहुत अच्छी बातें उन्होंने की है, हाँ मौजूद थे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो कांग्रेस का बात हुई थी, ठीक है, तो इसमें इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत ने मखसूस खतों से चुनकर, यानी 32 सूबों से, यानी 32 जिलों से, यानी जो कांग्रेस जो ये हुआ था इसका कांग्रेस का, ठीक है, 5 दिनों तक जो ये चला था कांग्रेस की कमेटी जो बैठक चली थी उसमें 32 सूबे से, यानी कि 32 सूबा मतलब होता है राज्य से, टोटल जो आदमी आए थे 556 तलबा व तलिबात को शिरकत करने का मौका दिएगा। यानी टोटल जो आए थे पूछेगा तो कितना आए थे? तो 556 आए थे, ठीक है। और कितना सूबा से, कितना सूबा से? तो 32 सूबा से, याद रखिए, यानी 32 राज्य से, याद रखिएगा, ओके। हाँ चलिए, और बहुत अच्छी अच्छी बात है इन्होंने लिखी है जो हमारे एग्जाम के लिए अहम है। जो मैं जितनी चीज़ बता रहा हूँ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। पूरे मुल्क से 1100 और पूरे मुल्क से जो है 1100
65 उसातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। ये तलबा व तलीबात थे, यानी स्टूडेंट इसको बोलते, ठीक है। और जो उसातिज़ा जो थे, ठीक है, उस्ताद यानी उस्ताद के उस्ताद वाहिद हुआ, जमा होगा उसातिज़ा, ठीक है। उस्ताद का जमा क्या हो जाएगा? उसातिज़ा हो जाएगा। मैं जो कि आपको ग्रामर भी पढ़ाने वाला हूँ, उर्दू की ग्रामर मैं एकदम आपके बारीकी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि 50% से लेकर 40% तक आपको है उर्दू ग्रामर पूछा जाता है आपके किताब में। तो भाई ये नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आपका नंबर आएगा? उसको मैं इतनी बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा कि आपका उर्दू ग्रामर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका भी क्लास में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो 1165, कितने बाबू? 1165, इसको ठीक से लेता हूँ। 1165 जो है, इसमें उस्तातिज़ा भी शिरकत किया था। पूछ सकता है, ये जो बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था उसमें कितने उस्तातिज़ा ने भाग लिया? तो 1165 याद रखिएगा, ठीक है। और कितने तलेबात ने भाग लिया? तो भाई कितने तलेबात ने? 556 ने, ठीक है। और कितने सूबों से किया था? तो 32 सूबों से, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। अब और इसको देखिए, और हमारे अब्दुल कलाम जो खुसूसी मेहमान थे, उन्होंने इससे बचने के लिए जितने भी बच्चे आए हुए थे उनको एक हिदायत दी थी। जो हिदायत है देख लीजिए, उन्होंने बचने के लिए ख़ास तौर पर एक बच्चे थे उसको उन्होंने बच्चों को बताया था भाई हम लोग कैसे बच सकते इससे। तो उन्होंने बताया था जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसाइल को दूर कर हल करने और बचने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा तलिबात पर दी, यानी जितने भी आजकल के बच्चे उसको दी। उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुशूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से लेकर 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो ये बाल विज्ञान कांग्रेस के खुसूसी मेहमान थे, इन्होंने कहा कि आज के जो तलबा व तलेबात है इसको बच करने के लिए जो जितने भी कितने बच्चे इन्होंने बताया है इन मसाइल पे बोलते हैं, उन्होंने जो है यानी निपटने का अक्सर जादुई मंत्र पूछता है आपको सब्जेक्टिव में कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कौन सा जादुई मंत्र बताया है? तो ये होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है इस ग्लोबल वार्मिंग से अक्षय नुस्खा या जादुई मंत्र बताया है कि 10 से लेकर 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कितने? 10 से लेकर 17 साल के 20 लाख बच्चे अगर 5 पर जो है पेड़ लगा तो हमारे ज़्यादातर जो है मसाइल क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्टिव भी सवाल है। तो इस तरीके से जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल बन सकते थे इस चैप्टर के, उसको मैंने बारीकी से समझाया। और देख लीजिएगा मैंने जो पढ़ाया सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव में यही आने वाला, इससे ज़्यादा हट के नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूरा 100% वही आएगा जो मैं आपको बताया हूँ, और सारा का सारा सब्जेक्टिव भी वही आएगा। और सबका क्वेश्चन भी मैं आपको PDF दूंगा ना, देख लीजिए। जैसे ये मेरा खत्म हुआ ना, मैं भी आपको कराने वाला हूँ क्या, जैसे मेरा चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव, भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा सबसे पहले, ठीक है, इस चैप्टर का। और आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने आप क्लास किया है सारा का सारा आप जवाब दे दीजिएगा, सारा का सारा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो बताया जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सब्जेक्टिव हो सकते हैं सभी को मैंने तफसीलात से आपको समझाया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग को समझना ही है, क्योंकि मैं आपको आपके लिए मेहनत दिन व जान लगा दूंगा, है ना। दिन लगा दूंगा, यानी पूरे दिन लगा दूंगा आपको मेहनत करने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि भाई मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ा तभी तो आपको अच्छे से पढ़ा पाता है ना। तो दिल वही होगा, दिन व जान लगा दूंगा, है ना। बोलते हैं दिलो जान लगा देना, है ना। मैं बोला दिनो जान लगा दूंगा, है ना। तो बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर आपको बोलने भी नहीं आता है। तो भाई बोलने नहीं आता है, लेकिन बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बहुत बच्चे करते हैं ऐसे, कभी कभी निकल जाता है। तो सर पहले तो आप अपने ज़बान को कंट्रोल कीजिए, आपको बोले नहीं आता। ऐसे ऐसे आजकल के बच्चे हैं, है ना। तो आजकल मालूम नहीं कि भाई गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती है, नहीं। तो हो गया आपको इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया। याद रखिएगा यही सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलगोरी याद रखिएगा, ठीक है। गैर मुनासिब हम लोग क्या चीज़ में रहते हैं, सारा का शर आपका आएगा। कौन कौन गैस है याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पिछले 30-40 वर्षों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हुआ उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला, ठीक है। दुनिया के साइंसदानों के लिए ये बहुत फिक्रमंद है, इससे बचने के लिए गौर फिक्र किया है, और कुछ मुल्कों में इसके लिए अहम कदम भी उठाया गया है कि नहीं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस के गैसों के असरात है, यानी इसकी बढ़ने की वजह है बेशुमार कारखानों का खुलना, तेज़ी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा। इसकी वजह से क्या है, बढ़ा हुआ है ना।
मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से निकलती है, याद रखिएगा, मैंने आपको बता भी दिया है। ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने से पौधों का ख़त्म हो जाना और ख़तरनाक बीमारियों में इजाफा तूफ़ान, सैलाब और कहत सामना जैसे हालात हादसात के हम शिकार हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। यानी गर्मी की जो बढ़ रहा है इसी की वजह से, क्योंकि हिमालय वगैरह जो धंसता है तो क्या होता है भाई, पिघलते हैं, समुद्र में सैलाब आता है, तूफान आता है ना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मकदार को कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। जो मैंने आपको बताया वो सारा सब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो भाई संगीन मसला है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो मैंने आपको बताया है कितना हुआ था, तो भाई 31% हुआ था ना। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया था, 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, तो मैंने आपको लिखा भी दिया था, है कि नहीं। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत की किस शहर में मुनक्किद हुआ था, दीमापुर में हुआ था, है ना। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो भाई आपको मालूम है 2007 में या 6 में हुई थी, कितना हुई थी, 2007 में हुई थी, है कि ना, क्योटो में। तो मैंने सारा का सारा तो आपको करा ही दिया, क्या दिक्कत है आपको। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या मुनासिब है, तो भाई मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है और आपको कोई दिक्कत भी होने वाला है। PDF भी इसका मैं दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव इसके बाद क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, ठीक है। एक बात अहम है कह देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, इसके बाद आपको मैं PDF कराऊंगा, यानी VVI ऑब्जेक्टिव का क्लास कराऊंगा, जितने भी चैप्टर के हो सकते हैं, और इसका VVI सब्जेक्टिव जो आपके जितने भी आपके सब्जेक्टिव सवालात है, मुख्तसर में या तवील में है, मुख्तसर सवालात है, ठीक है, मुख्तरीन है, मुख्तसर है और तवील है, उन सभी का आपको PDF के माध्यम से सवाल जवाब दे दूंगा। और PDF का भी ऑब्जेक्टिव का क्लास कराने के बाद आपको PDF टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग एक बार क्लास कर लीजिए, जो मैंने पढ़ाया, आपका एक भी क्लास नहीं छूटे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मैं चैलेंज करता हूँ 100% के साथ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अगर एक भी दो छूट भी किया होगा ना, तो उसको मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में बता दूंगा, टेस्ट में मैं जो लूँगा, ठीक है। इसके बाद इसकी उर्दू की इसकी क्लास आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो भी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। इससे नन हिंदी का मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। उर्दू का कवायद भी पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी का कवायद भी हमारे चैनल पर चलता है। कवायद मतलब होता है ग्रामर, ठीक है, उर्दू में कवायद बोलते हैं। और फिजिक्स से लेकर संस्कृत, उर्दू जितने भी है हमारे चैनल पर, मैथ से हर एक सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। VVI ऑब्जेक्टिव का भी क्लास चल रहा है, हर एक चैप्टर है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट कीजिए और सारा का आप लोग नोट्स लीजिए और तैयारी कर लीजिए, लिख के याद करिए, जिससे कि आपका इंशाअल्लाह यानी कि आपका 95% नंबर आ गए, ठीक है। उसके लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह जरूर आप लोग का आएगा, बस मेहनत करते जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट में कहिए कि सर क्लास बहुत अच्छी है, इसी तरीके से क्लास कराइए। आप लोग बोलिएगा, ऐसा नहीं कि भागेगा आपका मतलब हो गया क्लास तो चलेगा, तो भाई ऐसी बात नहीं कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो बोलिए सर बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, इसी तरीके से पढ़ाइए, तो मैं और जुनून के साथ आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेहतर तरीके से। आई होप आप लोग क्लास अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।